चलिए आज के वीडियो में हम बताएंगे कक्षा 10 का, ठीक है, कक्षा 10 का 2026 का टारगेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। और इसका हम चैप्टर हल कर रहे हैं, चैप्टर 1 वास्तविक संख्या रियल नंबर, ठीक है। और इसका हम क्वेश्चन नंबर हल करेंगे 26 से, ठीक है। इससे पहले के वीडियो नहीं देखे तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर हम इस वीडियो में 26 से हल करने वाले हैं। तो सवाल हमारा यहाँ पर कह रहा है कि Q एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। तो निम्नलिखित में कौन धनात्मक सम पूर्णांक होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखा जाएगा सम पूर्णांक की बात हो रहा है, तो 5 क्या है, विषम पूर्णांक है, तो ये आपका नहीं होगा। 3 क्या है, विषम पूर्णांक है, तो नहीं होगा। ये क्या है, विषम पूर्णांक है, तो नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी, यानी कि 2Q होगा। 26 का ऑप्शन जो होगा ना, बी हो जाएगा, ठीक है। 27 में करें यदि भाग एल्गोरिथम बराबर ए बराबर BQ प्लस आर में बी का मान 43 है, क्यू के मान 31 है, आर के मान 32 है, ए का मान क्या होगा, ठीक है। तो चलिए इस सवाल को हम यहाँ पर हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका सूत्र लिखेंगे, ए बराबर BQ प्लस का आर। अब यहाँ पर देखा जाए तो बी के मान कितना है, 43 यानी कि 43। क्यू के मान कितना है, तो 31 यानी कि 31। आर के मान कितना है, 32 यानी कि 32, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर बी का मान कितना है, 43 इंटू क्यू के मान कितना है 31 प्लस आर के मान कितना है 32। ए बराबर, अब इसको गुना करके इसको ऐड कर लेते हैं, तो 43 गुने 31 कर देते हैं। तो 3 एकम 3 4 एकम 4, 3 3 9 और 3 चौका 12। इसको ऐड कर लीजिए तो 3 हो जाएगा, 9 4 13, 2 1 3 1, यानी कि 13 33 आएगा। इसका गुना करने पर 13 33, ठीक है। अब प्लस में हम 32 ऐड कर लेंगे, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 2 गो और 3 गो 5 गो, 3 और 3 कितना होगा 6 गो, यहाँ पर 13 13 65 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि 27 का जो ऑप्शन होगा 13 65, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 13 65 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अब 28 नंबर का है, 100 अभाज्य संख्या का मौसा होता क्या है। देखिए 100 अभाज्य संख्या का मतलब हो गया जो केवल 1 से भाग लगे, ठीक है। 100 अभाज्य संख्या ना, ठीक है। 100 अभाज्य संख्या लिखना है यहाँ पर, 100 भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, ठीक है। तो 100 भाज्य संख्या का मौसा क्या होता है, एक ही होगा, ठीक है। कितना होगा, 1 होगा। तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 29 में देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर, ठीक है। इसका 29 नंबर सवाल को हम देखते हैं। 29 नंबर में सवाल क्या कर रहा है, 29 नंबर कह रहा है कि 2 संख्याओं का गुणाफल। तो लिखेंगे 2 संख्या का गुणाफल। गुणाफल कितना है, 21 66। उनका मौसा कितना है, मौसा बराबर कितना हो जाएगा 19। तो लौसा बराबर वाट। तो यहाँ पर लिखेंगे लौसा बराबर, अब इसको क्या करते हैं, लिखेंगे 2 संख्या का गुणाफल बटा क्या लिखेंगे, मौसा लिखेंगे, ठीक है, मौसा। अब हमें ज्ञात करना है क्या, लसा बराबर। तो 2 संख्या का गुणाफल कितना है 21 66, मौसा कितना है 19, तो 19 लिखेंगे।
अब 19 से इसमें भाग कीजिएगा, ठीक है। 19 से हम भाग करेंगे 2, यानी कि 21 66 में 19 से भाग करेंगे तो 19 से कम 19, फिर 19 से कम 19, 19 चुका 76, ठीक है। कटिएगा तो 19 से कम 19, ठीक है। इस तरह 19 से आप भाग कर सकते हैं 21 66 में। 19 से कम 19 कीजिएगा। 11 में से 9 गुना 10 से 11, 2 1 1 कैंसिल, यहाँ पर 6 उतरेगा। फिर 19 से कम 19 कर दीजिएगा। 16 में से 9 गया, 16 में से 9 गया, 9 10 11 12 13 14 15 16, 5 6 7, यहाँ पर 7 आ जाएगा। यहाँ पर 1 1 कैंसिल, यहाँ पर 6 उतर जाएगा। फिर 19 चौका 76, 19 चौका क्या होगा 76। तो आपका 76 क्या होगा, कट गया। तो यही हो गया आपका 19, ठीक है, कट गया 19 से। यानी कि लसा इसका आ गया कितना, 114। तो 29 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा कौन, सी नंबर होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम 30 नंबर सवाल को देखते हैं। 30 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है और 30 नंबर सवाल को हल करते हैं, ठीक है। तो 30 नंबर सवाल हमारा दिया है, तो 30 नंबर को देखते हैं। 30 नंबर सवाल कर रहा है ए का इतना है और बी का मान इतना है, तो लसा क्या होगा, ठीक है। यानी कि ए बराबर लिखेंगे 2 के पावर 3 गुने 3 गुने 5। बी बराबर इसको लिखेंगे 2 के पावर 4 गुने 5 गुने 7। तो हमें क्या करना है, इसका लसा निकालना है ना। तो लसा बराबर व्हाट, तो इनको लिखेंगे इस तरह। 2 का पावर 3 है तो हम 2 को 3 बार लिखेंगे, फिर 3 एक बार, 5 एक बार। फिर इनको 2 के पावर 4 दिया है तो 2 को हम कितने बार लिखेंगे, 4 बार, 1 2 3 4। उसके बाद 5 को एक बार लिखेंगे, 7 को एक बार। हमें निकलना है क्या, लसा। तो लसा बराबर, अब देखिए यहाँ इसमें 2 है तो इसमें 2 है तो वो 2 लिख लेंगे। फिर इसके बाद 2 है, यहाँ भी 2 है तो वो 2 लिख लेंगे, ठीक है। फिर इसमें 2 है तो इसमें वो 2 ले लेते हैं, ठीक है। बच गए वो और 2 तो 2 लिख लेते हैं। अब इसके बाद हम 5 है तो यहाँ 5 है तो 5 लिख लेंगे। एगो 3 है तो यहाँ पर 3 लिख लेंगे। 7 है तो यहाँ पर एगो 7 लिख लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखेंगे लसा बराबर, अब गुना कीजिए इसको, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पच्चे 80, 80 3 कितना होता है, तो यहाँ पर 80 3 8 तरीका 24, यानी कि 2 से 40 गुने 7 कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लसा कितना हो जाएगा, 0 7 चौका 28, 7 दूनी 14, 15 16, यानी कि लसा जो आएगा ना 1680 आएगा। कितना आएगा, 1680 आएगा, ठीक है। अब इसका देखिए तो आंसर 1680 कहाँ पर 30 का, तो 1680 देखा जाए तो ऑप्शन डी में दिया है, ठीक है। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, 30 का। चलिए इसके बाद हम अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, अगला सवाल हमारा कह रहा है 31 नंबर। एम एक धनात्मक पूर्णांक है, क्या है, एम एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक होगा कौन। देखिए एम एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक, तो यहाँ पर पूछा गया था विषम पूर्णांक। तब विषम पूर्णांक यानी कि 2 क्या है, सम है तो ये नहीं होगा। 4 क्या है, सम संख्या है, ये वाला तो है तो ये नहीं है। विषम पूर्णांक कौन होगा, ए वाला, यानी कि 4m प्लस का 1, ये है विषम पूर्णांक, यानी कि 31 का ऑप्शन कौन होगा, सी हो जाएगा, ठीक है। 31 नंबर का ऑप्शन सी होगा। चलिए 32 नंबर को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या का मतलब हो गया कि केवल 1 से भाग लगे और जितना है उतना ही से भाग लगे, ठीक है। तो वही होगा अभाज्य संख्या। जैसे यहाँ पर 13 है तो 13 क्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है, अभाज्य संख्या है। कैसे,
तो ये 1 से भाग लगेगा, आज जितना है उतना ही से भाग लगेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन होगा, 32 का सी हो जाएगा। 13 अभाज्य संख्या हो गया। ठीक है, चलिए 33 में करें, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको हम मिटा लेते हैं। आप इसको हल करते हैं 33 नंबर सवाल को, यानी कि ऑप्शन ए में दिया है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या ना, तो √27 लिखेंगे। ठीक है, बी में दिया है ऑप्शन इसका √ कितना 100 दिया है। सी में दिया है √4 और डी में दिया है 16 प्लस का √25। अब देखिए यहाँ पर इसका गुणाखंड कीजिएगा। ठीक है, 27 है तो 27 को तोड़िएगा इस प्रकार, 3 नवा 27, 3 तिहई 9, 3 एकम 3। ठीक है, अब इसको तोड़ दिए तो 1 2 3। ठीक है, 3 गो 9 है। अब 3 गो 9 है तो जिसका जोड़ा लग जाता है वो बाहर आ जाता है, जिसका जोड़ा नहीं लगता है वो भीतर चला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तो जोड़ा लग गया, तो ए वाला क्या हो गया, परिमेय संख्या। ठीक है, क्या हो गया, परिमेय। गुणे इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, अपरिमेय अपरिमेय में गुना कीजिएगा तो क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, क्या प्राप्त हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब देखिए 100 का वर्गमूल कितना होता है, तो इसका वर्गमूल निकलता है 10। ठीक है, कैसे, तो देखिए यहाँ पर इसका वर्गमूल निकलेगा 10। कैसे, 100 का गुणाखंड कीजिए इस तरह, 2 से करेंगे तो 50, फिर 2 से करेंगे तो 25, फिर 5 25, 5 एकम 5। ठीक है, इसको लिखेंगे रूट के अंदर 2 गो 2 और 2 गो 5। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम क्या करते हैं इसको, अब देखिए जोड़ा अंक लगता है तो बाहर आता है, तो 2 एगो बाहर आ जाएगा 5, 5 नहीं 10, तो इसका वर्गमूल कितना आ गया 10। तो जिसका वर्गमूल निकल गया वो क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। ठीक है, क्या होता है, परिमेय संख्या। ठीक है, और यहाँ पर क्या पूछा है, अपरिमेय संख्या का बात हो रहा है। ठीक है, चलिए 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, इसको भी इस तरह निकालिएगा। ठीक है, गुणाखंड विधि द्वारा 2 एकम। ठीक है, रूट के अंदर 2 तो ये बाहर आ जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या। ठीक है, क्या आ जाएगा, ये परिमेय संख्या आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए अगर इसको देखा जाए जोड़िएगा 6 5 11 2 1 3 1 4, तो ऐसे नहीं होगा ना, इसको क्या करते अलग अलग कीजिएगा। 16 का जो वर्गमूल होता है ना 4 होता है, 25 का वर्गमूल 5, तो जोड़ेंगे 9, तो 9 क्या हो गया, परिमेय संख्या। अब बताइए यहाँ पर ये परिमेय संख्या है तो ये आंसर ही नहीं होगा, ये भी परिमेय संख्या तो आंसर नहीं होगा, ये भी परिमेय संख्या तो आंसर ये नहीं होगा। इसमें पूछा है अपरिमेय, तो अपरिमेय कौन होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 33 का ऑप्शन कौन होगा, ए, यानी कि √17 क्या हो जाएगा आपका, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला सवाल को देखते हैं। बहुत डिटेल से अच्छा से हम समझाएंगे ताकि आपको समझ में चला है। ठीक है, बहुत गहराई से इसको समझना है। 34 नंबर सवाल कह रहा है, 34 में दिया है 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 के घात पूछा है। क्या पूछा है, 2 का घात। तो इस तरह गुणनखंड कर दीजिएगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, यानी कि 72 दूना 2 दूनी 4, 2 से 14। ठीक है, और फिर इसको हम कटाएंगे। ठीक है, जैसे 72 है तो 72 में तो 2 से भाग लगेगा। ठीक है, यानी कि 36 दूना क्या होता है, 72 हो जाता है। फिर 2 से लगाएंगे तो 18 दूना 36 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे 2 9 18, 3 से लगाएंगे 3 3 9, 3 एकम 3। अब यहाँ पर लिखेंगे 144 नहीं जी,
हम गलती लिख दिए हैं, यानी कि 144 बराबर, तो 1 2 3 4 गो 2 है, 1 2 3 4, 3 कितना है, एगो 2 गो। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 यानी कि 2 के पावर 4, ठीक है, 3 के पावर 2, ठीक है। अब देखिए इसमें पूछा है क्या, 2 के घातांक पूछा है, सिर्फ 2 का, इसका पूछा है, इसका नहीं पूछा है, सिर्फ 2 का पूछा है। तो 2 का घातांक कितना होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे घातांक बराबर हो जाएगा कितना, 4, यानी कि 2 का घात कितना आ जाएगा, 4 आएगा, ठीक है। ऑप्शन देखा जाए तो सी होगा, ठीक है। 34 का जो ऑप्शन होगा क्या होगा, सी नंबर होगा। चलिए 34 के बाद हम 35 नंबर सवाल को देखते हैं। 35 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 35 नंबर सवाल क्या, निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है ना, तो 35 को देखते हैं। ए यानी कि इसको लिखेंगे रूट अंडर 1/144। बी में लिखेंगे रूट अंडर 50/500। सी में लिखेंगे रूट अंडर क्या है, 32। डी में लिखेंगे 5 प्लस के रूट अंडर 5, ठीक है। इसमें पूछा है परमेय संख्या कौन है। देखिए 1 का वर्गमूल 1 होता है, 144 का वर्गमूल 12 होता है, यानी कि 12 बरहिया 144 हो जाएगा, ठीक है। अब 50 का तोड़िएगा ना, 50 को तोड़ेंगे किस प्रकार, इस प्रकार 2 से कटाइएगा तो 25 आएगा, फिर 5 से काटेंगे तो 5 5 25। अब इसको हम लिखेंगे रूट के अंदर 2 गुने 5 गुने, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 2 एगो है, 5 यहाँ पर 2 गो है, तो 5 एगो बाहर हो जाएगा और 2 भीतर चला जाएगा, ठीक है, बटा 500 का फिर गुणनखंड यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तब उसको लिखेंगे 500 का कीजिएगा 2 से तो कितना आएगा, 250 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 250। फिर उसमें 2 से कीजिएगा ना तो 125 आ जाएगा, ठीक है। फिर अब 5 से करेंगे ना, 5 से कीजिएगा तो 25 25 125 होता है, ठीक है। फिर 50 25, 5 एकम 5, तो यहाँ पर लिखेंगे रूट के अंदर अब बट्टे, यानी कि 1 2 यानी कि 2 गो 2 और 2 गो 5 लिखेंगे ना, तो 3 गो 5 लिखेंगे, ठीक है। तो 3 गो 5 लिखेंगे, 1 2 3, ठीक है। अब इसको हम मिटा लेते हैं, ठीक है, ताकि यहाँ पर अट जाएगा अंक, ठीक है। इसको भी मिटा लेते हैं, थोड़ा हटा के लिखते हैं 5 रूट अंडर 2, इसको लिखेंगे जोड़ा लग गया एगो 2 आ एगो 5, ठीक है। तो यहाँ पर 2 गुने 5, तो 5 दूना क्या हो जाएगा 10 रूट अंडर 5, यानी कि 10 रूट अंडर क्या हो जाएगा 5, ठीक है। इस प्रकार कटाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अब 32 का यहाँ पर निकालिएगा, ठीक है, तो 32 का गुणनखंड निकलेगा, इसका भी देखा जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 5 रूट अंडर 2 बटे 5 रूट अंडर 2 बटे 10 रूट अंडर 5, ठीक है। तो ये परमेय संख्या या परमेय संख्या, गुना किया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या, ठीक है। अच्छा, ये परमेय संख्या या परमेय संख्या, गुना किया जाए तो अपरमेय संख्या प्राप्त होगा, अपरमेय से अपरमेय भाग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, अपरमेय संख्या ही प्राप्त होगा, ठीक है। कैसे, यहाँ पर समझिए, ये रूट से बाहर है तो क्या हो जाएगा, ये परमेय हो जाएगा, अब गुने रूट के अंदर है, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो क्या हो जाएगा, अपरमेय हो जाएगा। अब गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, अपरमेय आएगा। ये भी इसी तरह क्या हो जाएगा, परमेय हो जाएगा, और रूट अंडर 5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये भी अपरमेय होगा। और जब परमेय अपरमेय में गुना करेंगे तो अपरमेय आएगा, आप परमेय में अपरमेय से भाग कीजिएगा तो
अपर में ही आता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अपर में संख्या। 32 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा, अपर में संख्या। कैसे, यहाँ पर 32 का इस तरह कीजिएगा, 16 8 4 2 1। अब यहाँ पर रूट के अंदर 1 2 3 4 5 को 2 लिखिएगा, 1 2 3 4 5। अब बाहर कितना आएगा, 2 को 2 आए, रूट अंडर 2, 2 दूनी 4, रूट अंडर 2 हो जाएगा। तो ये हो गया क्या, परिमेय। ठीक है, आई रूट अंडर 2 क्या हो गया, अपरिमेय। ठीक है, गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, अपरिमेय संख्या आता है। ये भी देखिए, ये है 5, क्या है, ये हो जाएगा परिमेय संख्या। ये क्या होगा, परिमेय। आज जोड़िएगा इसमें, रूट अंडर 5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय। ठीक है, परिमेय और परिमेय को जब जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होता है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो ये भी अपरिमेय है और ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। तो इसमें पूछा है क्या, परिमेय संख्या, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 35 का ऑप्शन ए होगा, ये परिमेय संख्या होगा। ठीक है, परिमेय संख्या। ठीक है, ए वाला परिमेय संख्या होगा। बाकी क्या है, अपरिमेय है, सबको डिटेल से हम बता दिए हैं। ठीक है, कैसे क्या करना है इसको। चलिए, इसके बाद हम अगला सवाल देखते हैं। 35 का बाद 36 को देखते हैं। कौन अभाज्य संख्या है ना, तो अभाज्य संख्या का मतलब हो गया कि जो 1 से भाग लगे और जितना है उतना ही से भाग लगे। ठीक है, जैसे 41 है तो 41 1 से भाग लगेगा और जितना है उतना ही से भाग लगेगा, इसी को अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन इसका चेक कीजिएगा तो कौन होगा, ऑप्शन सी होगा। चलिए, यहाँ पर ऑप्शन कौन होगा, सी। 37 में करा, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। इसमें अशांत चुना है, यानी कि जिसके गुणाखंड में 2 5 ना आए वही आपका क्या होगा, अशांत होगा। तो इसमें 2 5 आएगा तो ये शांत हो जाएगा। ठीक है, ये भी शांत है, ये भी शांत है, लेकिन ये वाला देखिए, ये भी शांत होगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। ये भी शांत है तो ये नहीं होगा, ये भी शांत है तो नहीं होगा। ऑप्शन कौन होगा, ए। लेकिन 39/243 जो है ना, 243 को तोड़ेंगे तो इसमें 2 5 नहीं आता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 37 नंबर का सवाल है, 39/243। अब 243 को यहाँ पर गुणाखंड कीजिएगा तो इसमें 2 5 आएगा, नहीं आएगा। इसमें भाग कीजिएगा, यानी कि इसमें भाग कीजिएगा 3 से। ठीक है, तो 81 ये कटेगा, फिर 81 में भाग कीजिएगा 3 से तो 27 3 कटेगा। ठीक है, अब बताओ फिर कटेगा 3 9 27, 3 3 9, 3 एकम 3। तो देखिए, इसमें इसके गुणनखंड में खाली 3 आ रहा है ना, तो ये आपका कथी हो जाएगा, अशांत। ठीक है, अशांत होगा, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 38 में कह रहा है, एक शून्य परिमेय और एक अपरिमेय का गुणाफल क्या होगा। यानी कि एक लिख लीजिए परिमेय संख्या और एक लिख लीजिए अपरिमेय संख्या, और ये दोनों को गुणा कीजिएगा तो क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। यानी कि हमेशा क्या होगा, अपरिमेय संख्या, यानी कि 38 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला सवाल को देखते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट मैथ है, वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल क्या है, 39 नंबर कह रहा है कि 45 60 का मौसक क्या होगा। ठीक है, 45 है और 60 है, इसका क्या ज्ञात करना है, मौसक ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए 45 सबसे छोटा से बड़ा में भाग किया जाता है मौसक ज्ञात करने के लिए, तो 45 छोटा है और 60 बड़ा है। 45 से कम 45 कर दीजिए, 10 में से 5 गया 5, ये बच जाएगा कितना, 5, 5 में से 4 गया 1। अब यहाँ पर 45 यहाँ पर उतर जाएगा, 15 थी 45 हो जाएगा। अब यहाँ पर पूरा पूरा कट गया, तो मौसा इधर वाला रहता है, बाएं साइड वाला। ठीक है,
तो मसा इसका कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, यानी कि 15। तो 39 का ऑप्शन देखा जाए तो डी नंबर होगा, यानी कि 15। ठीक है। 40 में करें π/3 क्या है परिमेय संख्या, तो पाई क्या होता है याद रखिएगा π/3। ठीक है। तो पाई हमेशा क्या होता है अपरिमेय होता है। ठीक है। और निचला क्या हो जाएगा परिमेय होगा। ठीक है। जब अपरिमेय में परिमेय से भाग करते हैं तो क्या प्राप्त होगा अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। तो ये क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या, यानी कि क्या होगा अपरिमेय संख्या। 40 का ऑप्शन देखा जाए बी होगा, यानी कि अपरिमेय संख्या। ठीक है। चलिए इसके बाद हम अगला सवाल को हल करते हैं 41 नंबर को। ठीक है। 41 नंबर सवाल जो कह रहा है कि यदि f(x) का मान इतना है f(1) का मान रख के हल करना। ठीक है। यानी कि f(x) बराबर x⁻³ माइनस 5x² प्लस का 2x प्लस का 2। ठीक है। f यानी कि इसका मान रखना है। ठीक है। f(1) का f(x) का मान कितना 1। और देखिए जहाँ जहाँ x होगा वहाँ हमें 1 रखना है। तो यहाँ पर x है तो यहाँ भी 1 रखेंगे (3) माइनस 5, इसमें भी 1 रखेंगे (2) प्लस 2 इंटू 1 प्लस का 2। अब 1 को 3 बार गुना कीजिए। ठीक है। माइनस 5 इंटू 1 को 2 बार गुना कीजिए। ठीक है। प्लस 2 गुने 1 प्लस का 2। तो 1 को 3 बार गुना करेंगे तो 1 आएगा माइनस। यहाँ पर देखिए गुना कीजिएगा 5 × 5 तो यहाँ पर 5 हो जाएगा प्लस 2 × 2 प्लस का 2। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है प्लस का ये प्लस में है तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। वही जोड़ेंगे तो कितना होगा 5 और माइनस के 5। 5 में से 5 गया तो कितना बचेगा 0 आएगा ना। तो 41 का जो ऑप्शन देखा जाए ए नंबर होगा। ठीक है। क्या होगा ए नंबर, यानी कि 0 होगा। ठीक है। चलिए इसके बाद हम अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कर रहा है 42 में 0.7 इस पर एगो रेकरिंग दिया है। तो हम बताए थे पिछले वीडियो में कि जितने अंक पर रेकड़ी होगा उतने 9 बैठेगा। तो इसको लिखेंगे 7, एगो अंक पर रेकड़ी तो एगो 9 लिखेंगे तो 7/9 आंसर होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन ए। यानी कि 42 का ऑप्शन देखा जाए तो ए होगा। ठीक है। यानी कि 7/9। उसके बाद 43 में कह रहा है लास्ट जो सवाल है 8 के पावर 0 गुने 2 के पावर 0। तो इस सवाल आप 8 क्लास में पढ़े होइएगा। ठीक है। जिसका पावर 0 होता है वो क्या होता है 1, जिसका पावर 0 होता है उसका मान 1 होता है। 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 ही आंसर आएगा, यानी कि 43 का ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, यानी कि यहाँ पर 1 दिया हुआ है। ठीक है। जिसका पावर 0 होता है वो 1 रहता है, इसमें भी 1 है तो पावर में गुना कर देते हैं तो जितना आता है वही आपका आंसर बन जाता है। ठीक है। चलिए तो हमने टोटल 26 से लेके 43 तक सवाल को कंप्लीट कर दिए। ठीक है। इससे पहले के वीडियो नहीं देखे तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं वीडियो 1 वीडियो 2 और ये आपका जा रहा है वीडियो 3। ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।